नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्तों, ये भूगोल के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये आपका दूसरा पार्ट है। ये आपका दूसरा पार्ट है। मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है और तीसरा और चौथा भी अपलोड जल्द कर दूंगा। दोस्तों, आपने दूसरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट भी देख लीजिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं को मैं 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आपका 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ दोस्तों, 26वां क्वेश्चन देखिए। आपका कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,50,000 वर्ग किमी। ठीक है दोस्तों, ये वर्ग किमी है। और 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 27वां है, सिनोकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कौन सी होती है? कुनैन। कई बार आता है पेपर में क्वेश्चन, कुनैन किस वृक्ष से आती है, मतलब लिया है तो कुनैन से। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो सिनोकोना वृक्ष से। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, 28वां क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना। यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है दोस्तों। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोविंद सागर के नाम से। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, 30वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी दी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल को। मंगल को, ये आपको पहले से पता होगा, लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। 31वां, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैककिले किस पहाड़ की चोटी है? तो रॉकीज की। आंसर हो जाएगा रॉकीज की दोस्तों। 32वां क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए आपका, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पोल्डर के नाम से। आंसर क्या हो जाएगा? पोल्डर के नाम से। ठीक है दोस्तों। 33वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहले से भी पता होगा, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है, कई बार पेपर में आया। ठीक है दोस्तों। 34वां क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे भारत की सबसे अधिक गहरी खान कौन सी है? भारत की सबसे अधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान। आंसर हो जाएगा कोलार की खान। ठीक है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सब सब याद रखना है। 35वां क्वेश्चन देखिए, किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ऐसे याद रखिएगा, अर्जेंटीना को। ठीक है, अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों। 36वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, तो ये आपका 36वां क्वेश्चन कह रहा है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पुणे में। ठीक है, कहाँ पे है मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय? तो पुणे में। 37वां क्वेश्चन देख लीजिए, मचकुंड जल विद्युत परियोजना। ठीक है, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? यानी कि दो राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, कौन कौन से हैं? उड़ीसा वो आंध्र प्रदेश का। ठीक है दोस्तों। 38वां क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, आपका 38वां क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है, उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा नंदा देवी। 39वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पेपर में आया है। तो गोवा। सबसे शहरीकृत आ जाए या नगरीकृत आ जाए तो कौन सा आंसर हो जाएगा? गोवा। ठीक है दोस्तों। 40वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 40वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, बृहद ज्वार उस समय आता है जब, आंसर देखिए, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य यानी कि तीनों एक सीध में होते हैं। पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते तो क्या आएगा? बृहद ज्वार आएगा। ठीक है दोस्तों। 41वां क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो आंसर हो जाएगा ब्राजील। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। 42वां क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, 42वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों। तो उसका आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। पूछता भी है क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे यह भी याद रखिएगा। 43वां क्वेश्चन देख लीजिए, अलमत्ती बांध किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ये भी याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अलमत्ती बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। ठीक है दोस्तों। 44वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 44वां क्वेश्चन कह रहा है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है चंबल नदी पर दोस्तों। इसे याद रखेंगे, चंबल नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
जोजिला दर्रा है, ठीक है। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को। 46वां क्वेश्चन देख लीजिए। 46वां क्वेश्चन आपका एस्किमो। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इग्लू, ठीक है दोस्तों। 47 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए। 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या? नदियों के ज्वारनद मुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ 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 हल्की हल्की जैतून जैतून रंग की वनस्पति के शोषण जो वनस्पति और शोषण मूल वाले ज्वारी वन को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा गरान, ठीक है दोस्तों। 48वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। ये आपका थुम्बे कूप कहाँ पाए जाते हैं? थुम्बे कूप कहाँ पाए जाते हैं? तो औषधि सेल में पाए जाते हैं दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे। 49वां क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए आपका। 49वां क्वेश्चन, हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, हुवर बांध किस नदी बनाया गया है? तो कोलोरेडो पर, ठीक है। कौन से है? कोलोरेडो पर, ठीक है दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे। 50वां लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस वीडियो का। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्डन। दोस्तों ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, सबको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यही बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दोस्तों अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो और दोस्तों एक और चीज़, आप अगर जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो वनडे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।